हेलो व्यूवर्स, खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ यशवा उसका 2 बाब पढ़ूंगी। तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जा उस मुल्क को और यरू को देखो भालो। चनाचा वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहिब था आए और वहीं सोए। और यरू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इसराइल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरू के बादशाह ने राहिब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छुपा कर यूँ कह दिया कि वो मर्द यहाँ मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ गए थे। और फाटक बंद होने के वक़्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम ज़रूर उनको जा लोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे, जो छत पर तरतीब से धरी थी, छुपा दिया था। और ये लोग यरदन के रास्ता पर पाया तक उनके पीछे गए, और ज्यों ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। तब राहिब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूँ कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुमको दिया है और तुम्हारा रोह हम लोगों पर छा गया है, और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदावन ने तुम्हारे आगे बहरे कुलसम के पानी को सुखा दिया, और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाहों सहून और ऊज से, जो यरदन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बाहिस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे ज़मीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावन की कसम खाओ कि चूँकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो, क्योंकि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों और बहनों को जो कुछ उनका है सबको सलामत बचा लोगे और हमारी जानों को मौत से महफूज रखोगे। उन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील होगी, बशर्ते कि तुम हमारे उस काम का जिक्र ना कर दो। और ऐसा होगा कि जब खुदावंद उस मुल्क को हमारे कब्ज़ा में कर देगा तो हम तुम्हारे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रास्ता रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना था और वो दीवार पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, ता ना हो कि पीछा करने वालों को तुम मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए, उसके बाद अपना रास्ता लेना। तब उन मर्दों ने उनसे कहा कि हम तो उस कसम की तरफ से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्ज़ाम रहेंगे। सो देख, जब हम इसमें आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की उस डोरी को उस खिड़की में जिसमें तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों, बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। फिर जो कोई तेरे घर दरवाज़ों से निकलकर गली में जाए, उसका खून उसी के सर पर होगा और हम बेगुनाह ठहरेंगे। और जो कोई तेरे साथ घर में होगा, उस पर अगर किसी का हाथ चले तो उसका खून हमारे सर पर होगा। और अगर तू हमारे इस काम का जिक्र कर दे तो हम उस कसम से जो तूने हमको खिलाई है बेइल्ज़ाम हो जाएंगे। उसने कहा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही हो।
सो उसने उनको रवाना किया और वो चल दिए। तब उसने सुर्ख रंग की वो डोरी खिड़की में बांध दी और वो जाकर पहाड़ पर पहुँचे और 3 दिन तक वहीं ठहरे रहे, जब तक उनका पीछा करने वाले लौट ना आए। और उनका पीछा करने वालों ने उनको सारे रास्ते ढूंढा पर कहीं ना पाया। फिर ये दोनों मर्द लौटे और पहाड़ से उतर कर पार गए और नून के बेटे यशवा के पास जाकर सब कुछ जो उन पर गुजरा था उसे बताया। और उन्होंने यशवा से कहा कि यकीनन खुदावन ने वो सारा मुल्क हमारे कब्ज़ा में कर दिया है, क्योंकि उस मुल्क के सब बाशिंदे हमारे आगे घुले जा रहे हैं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।